संत रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का जन्म माना जाता है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योत जले दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योत जले दिन राती, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास सुमानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बोलिए संत रविदास जी की जय। भारतीय नभ में, भारतीय धरा पर संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के समकालीन संत रविदास जी हुए। जैसे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का जीवन था, पाखंड, अंधविश्वास, भ्रम और कर्मकांड विरोधी जीवन था।
कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड और भ्रम मान्यताओं के प्रबल विरोधी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब और उनके समकालीन संत रविदास जी भी थे। परम त्यागी, परम विरक्त और परम वैराग्यवान संत थे, अकिंचक संत थे। उनका ये प्रसिद्ध पद अत्यंत मार्मिक है। भक्ति परंपरा में जो भी साधक होगा, जो भी भक्ति मार्ग के अनुगामी होगा, अनुरागी होगा, उनके लिए यह पद अत्यंत मार्मिक है। जैसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है, इस पद में गुरु और शिष्य के संबंध को दर्शाया गया है। कहा गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु का अर्थ यहाँ स्वामी होता है। प्रभु, मालिक, स्वामी का अर्थ यहाँ गुरु से है। तो शिष्य साधक के रूप में संत रविदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जैसे चंदन को घिसा जाता है, चंदन को घिसने के लिए हल्के हाथों से घिसा जाता है और चंदन को घिसने के लिए उसमें पानी दिया जाता है बीच बीच में, और घिसते घिसते चंदन जब घिस जाता है तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन में जब पानी मिल जाता है तो उसकी सुगंधी अंग अंग बास समानी। जब उसे लगाया जाता है, चंदन को मस्तक में लगाया जाता है, शरीर में लेपन किया जाता है या फिर अंगों में लगाया जाता है, तो वो उसकी सुगंधी पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। और चंदन का दूसरा गुण होता है, वो शीतलता प्रदान करती है। जब चंदन पानी में मिलकर घिसता है तो उसकी सुगंधी शरीर को सुगंधित कर देती है, पूरे तन मन को सुगंधित कर देती है। ठीक वैसे ही जिस गुरु का ज्ञान को लेकर के भक्त चलता है, अपने मन में समा लेता है, उसके अंग संग हो जाता है, मन को मिला देता है गुरु की भक्ति में, तो गुरु की भक्ति शिष्य के मन में मिल जाने से उसका जीवन पूरा सुवासित हो जाता है। जैसे कहा जाता है, यदि किसी पुत्र को लेकर के पिता बाजार में या कहीं देखने गया हो, कहीं बड़ी भीड़ हो, तो पिता क्या करता है, पुत्र को अपने कंधे में बिठा लेता है। तो कंधे में बिठाता है पुत्र को पिता, तो पिता की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक ही उसे दिखाई देता है, किंतु पुत्र पिता से ज़्यादा दूर तक ऊंचाई को देखता है भीड़ में। क्यों? क्योंकि वह पिता के कंधे पर बैठा होता है। ठीक वैसे ही जो शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, सब कुछ समर्पित कर देता है, वह मानो गुरु के कंधे पर बैठकर देख रहा है। अर्थात ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, वैराग्य जिस दिशा को देखता है वह ऊंचाई तक देखता है, दूर तक देखता है। उसकी दृष्टि तस्मिन् दृष्टे परावरे कहा गया है शास्त्रों में, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है, अर्थात वो मुक्ति अवस्था को देखता है। ठीक वैसे ही यहाँ भक्ति का एक रूप देकर कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं संत रविदास जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ऐ स्वामी, ऐ गुरु, ऐ मालिक, तुम चंदन के समान सुगंधित हो, तुम चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाले हो, तुम चंदन के समान उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, किंतु आप सर्वोत्तम हो, आप पूर्ण हो, आप ज्ञानी हो, आप मालिक हो, किंतु मुझे पानी के समान समझ करके मुझे अपने आप में आत्मसात कर लीजिए, अपने आप के अंग संग लगा लीजिए, तो मेरा भी उद्धार हो जाए। जैसे पानी का भी चंदन के संग मिलने से
पूरे शरीर को सुवासित कर देता है। चंदन पानी में मिलाकर घिसा जाता है तो वो मस्तक में लगाने पर मस्तक को शीतलता प्रदान करती है, मस्तक को सुगंधित करती है। पूरे शरीर पे लेपन करने पर पूरे शरीर को सुवासित करता है। ठीक वैसे ही आपकी भक्ति को लेकर गुरु मैं चलूं तो मेरा तन मन और जीवन पूरा सुवासित हो जाएगा और सर्वत्र ज्ञान भक्ति वैराग्य की सुगंधी चारों ओर फैलाएगी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे माला बनाया जाता है मोतियों का, तो बिना धागा के मोतियों को पिरोया नहीं जा सकता, किंतु वो धागा तुच्छ होते हुए 2 कौड़ी का होते हुए भी मोतियों में जब पिर जाता है तो मोतियों के भाव बिकता है। जैसे पानी चंदन में मिल जाता है तो चंदन के भाव बिकता है, चंदन के भाव में उसका कीमत हो जाता है, उसका गुण हो जाता है। ठीक वैसे ही मोती को पिरो दिया जाता है धागा में तो धागा भी मोती के भाव बिकता है। ठीक गुरुदेव वैसे ही मैं आप पर समर्पित हूँ। आप मुझे धागा के समान अपने अंग संग रखिए, अपने आत्मसात कर लीजिए। मैं पूर्ण समर्पित हूँ। धागा मोतियों पे पूर्ण समर्पित होता है, ठीक वैसे ही मैं आप पे पूर्ण समर्पित हूँ और जिससे मेरा कीमत बढ़े, मेरे अंदर में वो भक्ति आए, वैराग्य आए, आत्म स्थिति आए और मैं मोक्ष दशा को प्राप्त करूं। जैसे सोना मिलत सुहागा, सोने को आभूषण के रूप में बनाया जाता है तो आभूषण के रूप में बनाने के लिए उसमें सुहागा मिलाया जाता है। सुहागा मिलाने के पश्चात ही नाल में रख करके धापी से आग की ताप देने से सोना पिघल जाता है और उसकी चमक बढ़ जाती है। चमक को बढ़ाने के लिए, जल्दी गलाने के लिए, जब तक के सोने में सुहागा नहीं मिलता है तब तक वो जल्दी पिघलता नहीं है, गलता नहीं है, कितना भी ताप दे दो। यदि गलेगा, आभूषण बनाओगे तो आभूषण बनाने में वो जल्दी बनता नहीं, उसकी चमक कम होती है, जल्दी वो आभूषण के रूप में मुड़ता नहीं। हाँ, आजकल डाई में साँचा में ढाल दो तो आभूषण तैयार हो जाता है, किंतु पहले के ज़माने में जब डाई इत्यादि नहीं होते थे तो सुनार धीरे 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 ठोक ठोक करके उसे बनाते थे, तब उसमें सोना में सुहागा, आज भी सुहागा मिला करके ही उसे पिघलाया जाता है। तो सोने चमकदार, लचीला और आभूषण के रूप में परिणित कब होता है? जब उसमें सुहागा मिलता है। सुहागा तुच्छ होता है, उसकी कोई कीमत, बहुत थोड़ी कीमत होती है, किंतु सोने कीमती के साथ मिल जाने से सुहागा भी स्वर्णवत हो जाता है। ठीक वैसे ही हे गुरुदेव, मैं तुच्छ हूँ, नाचीज हूँ, अल्पज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ और मेरे अंदर में ज्ञान भक्ति कुछ भी नहीं है। फिर भी हे गुरुदेव, आप सोने के समान कीमती हैं, आपका जीवन कीमती है, आपका ज्ञान कीमती है, आप आत्मस्थिति में आरूढ़ हैं, आत्मस्थिति पथ पर आरूढ़ हैं और मैं दुनियादारी में लगा हुआ हूँ। हे गुरुदेव, जैसे सोने में सुहागा मिलता है तो सोने की कीमत और चमक को बढ़ा देता है। हे गुरुदेव, आप मुझे भी आत्मसात करिए, मुझे तुच्छ सुहागा ही समझकर, तुच्छ अभागा ही समझकर अपने आप में आप अपना लीजिए तो मेरा भी कीमत बढ़ जाए, मेरा भी जीवन धन्य हो जाए, मुझे भी उस स्थिति तक पहुंचने में सहायता मिल जाए। आप सीढ़ी के समान हैं। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती। आप तो दीपक के समान हैं, सदैव ज्योति, ज्ञान की ज्योति प्रकाश से संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। आप ज्ञान की उच्च दिशा में आरूढ़ होकर दुनिया के लोगों को जागृत करने वाले हैं। आप सूर्य के समान संसार को जगाने वाले हैं। हे गुरुदेव, आप मुझे बाती के समान अपने आप में आत्मसात कर लीजिए। जैसे दीपक को जलाया जाता है तो बिना बाती के दीपक तेल में जाता नहीं, बिना बाती के ज्योति के रूप में जाता नहीं है।
तो तेल भरा हो, दीपक रखा हो, उसमें बाती ना हो तो हम उसमें प्रकाश नहीं ले सकते, उसमें से प्रकाश नहीं ले सकते हैं। दीपक में तेल भरा हो और बाती लगा देते हैं, उसमें आग प्रज्वलित कर देते हैं तो वो प्रकाश फैलाने लगता है। ठीक वैसे ही गुरुदेव मुझे भी आप बाती के समान समझ लिए। सैकड़ों हजारों दीपक रखे हो, बूझे हो, किंतु यदि बाती भी लगा हुआ हो, किंतु गुरु के ज्ञान का प्रकाश एक दीपक में न प्रज्वलित हो तो सैकड़ों दीपक बुझे के बुझे रह जाते हैं। और एक दीपक गुरु के ज्ञान से प्रज्वलित हुआ हो, केवल उसमें लगाते चले जाएं, सैकड़ों हजारों नहीं करोड़ों दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही आपके अंदर में ज्ञान का प्रकाश है गुरुदेव, आप मुझे बाती के समान अपना लो। मुझे तुच्छ को समर्पित, मैं तुच्छ समर्पित हूँ, मुझे अपना लोगे तो मैं भी तुम्हारे आपके ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर मेरा भी जीवन धन्य हो जाए और दिन रात मेरे अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलती रहे और उस ज्योति से मैं संसार को थोड़ी बहुत प्रकाश फैला सकूं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। जैसे मोर पक्षी होता है, काले काले घनघोर बादल देख करके वो नाचने लगता है, पंख फैला करके नाचने लगता है, अपने सुंदर पंखों को फैला करके नाचता है। ठीक गुरुदेव वैसे ही मुझे मोर के समान समझ लो। आप तो घनबन हैं, आप तो काली घटा के समान हैं, आप तो संसार के सब कुछ को ढकने वाले हैं, अर्थात अपने ज्ञान के उससे ज्ञान से सबको आलोकित करने वाले हैं। और मुझे मोर के समान समझ लीजिए, मैं भी आनंदित होकर संसार में विचरण कर सकूंगा ताकि मेरे ज्ञान के प्रकाश से भी लोगों को रोशनी मिल सके। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, मुझे चकोर के समान समझ लीजिए, आप चंद्रमा हो जाइए, आप चंद्रमा के समान बन जाइए, चंद्रमा के समान मेरे को तृप्त करने वाले मैं चकोर पक्षी के समान हूँ। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। जैसे चंद्रमा के बिना, चंद्रमा के प्रकाश के बिना, चंद्रमा की चांदनी के बिना चकोर तड़पता रहता है, उसका प्रकाश मिलते ही वो उसे एकटक निहारता रहता है। ठीक वैसे ही दिन रात मैं आपको निहारता रहूँगा, आपके चिंतन में मेरा चित्त लगा रहेगा। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। यदि गुरु बैठा हो बनारस में या बहुत दूर सुदूर देश विदेश में हो और शिष्य कहाँ हो, समुद्र के तट पर हो, समुद्र के किनारे हो और बहुत दूर सुदूर समुद्र के पार या बहुत दूर गुरु भी बैठा हो, बिसराए बिसरे नहीं। यदि गुरु बिसरता नहीं है, अर्थात चित्त से अपने शिष्य अपने चित्त से गुरु को विस्मृत नहीं करता है, रात दिन चिंतन में रखता है, गुरु और गुरु के ज्ञान, गुरु के आदेश, गुरु के निर्देश और गुरु की मर्यादा और आचरण को, धर्म को चित्त में बिल्कुल रखता है। कैसे रखता है? जैसे चितवत चंद्र चकोरा, चकोर पक्षी चंद्रमा के उदय होते ही उसे एकटक निहारता रहता है जब तक कि चंद्रमा अस्त नहीं हो जाता है। ठीक वैसे ही है गुरुदेव, आपके ज्ञान, आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपकी रहनी, आपके बताए गए निर्देश, आदेश और धर्म को मैं अंतःकरण में ठीक वैसे धारण करके रखूँगा जैसे चंद्रमा को एकटक देखता है चकोर पक्षी। तो मेरा भी जीवन कल्याण हो जाएगा, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ए प्रभु जी आप स्वामी हैं। स्वामी का मतलब कई अर्थ होते हैं। स्वामी का मतलब पति भी होता है, स्वामी का मतलब मालिक भी होता है, स्वामी का मतलब प्रभु परमात्मा भी होता है और स्वामी का मतलब गुरु भी होता है। हे प्रभु जी
आप स्वामी हैं, आप गुरु हैं, आप मालिक हैं, आप मेरे तारणहार हैं और मैं आपका दास हूँ। दास की शोभा भक्ति है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पद कहा है, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण त्याग है, त्याग को भूषण ध्यान, ध्यान को भूषण शांतिपद तुलसी अमल अदाग। तो उसमें कहा गया है दास को भूषण भक्ति है। ए गुरुदेव, मैं दास हूं। इसीलिए भारतीय परंपरा में जितने भी संत हुए हैं उनकी एक छवि है और उनकी एक परिपाटी है। आप उनके नामों को उठाकर देख लो, वे अपने भक्ति में इतने तद्गत थे कि अपने को दास कहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी, सदगुरु कबीर साहब ने कबीर दास कहा, रैदास, घीसा, पलटू दास कहा उन्होंने। दास का मतलब ही होता है बिल्कुल पूर्ण समर्पित। अब आज देखा जाता है दास कहलाने से, दास लिखने से लोग बचते हैं। अपने आप को स्वामी, मालिक, सदगुरु, तमाम मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत इत्यादि शब्दों से सुशोभित करते हैं और ये जो महापुरुष हैं उनकी भक्ति की तुलना में एक कौड़ी के भी नहीं होते हैं। अपने आप को बड़ा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, विश्व गुरु, महंत, आचार्य, तमाम शास्त्री, तमाम आभूषणों से सुशोभित जरूर कर लेते हैं, लेकिन जो पूर्व में भक्ति परंपरा के जितने भी संत हुए हैं उसकी तुलना में एक कौड़ी के बराबर नहीं। बाहर का लिफाफा काम नहीं आता है। जैसे हमें कोई सामान खरीदते हैं तो रेपर इतना चमकदार होता है और उसका माल गोबर का हो, उसका माल बिना काम का हो, तो क्या रेपर को हम घर में ला करके उपयोग करेंगे? रेपर तो दिखावा होता है, रेपर तो 2 कौड़ी का होता है, रेपर को तो निकाल के फेंक दिया जाता है। कोई गिफ्ट लाता है, कोई सामान खरीद कर ही हम लाते हैं तो उसमें एक पैकिंग आता है। पैकिंग को इतना आजकल सुंदर बनाया जाता है कि आदमी उसकी चमक में मर जाए। उसकी रेपर को ही देख करके समझ ले कि हाँ ये कीमती होगा और सामान को खरीद कर लाएं। तो आज यही हो रहा है, धोखा। रेपर धोखा है। तो वैसे ही महामंडलेश्वर, विश्वगुरु, जगत गुरु, आचार्य, महंत, शास्त्री, तमाम स्वामी, मालिक, आपको शोभित करने के लिए लोग नाम के आगे लगाते हैं। ये क्या है? धोखा है। ये रेपर है। रेपर को ही अपना सर्वस्व समझ लेता है। ये एक धोखा है। जबकि हम देखते हैं तो हमारे पूर्व के भक्ति परंपरा के जितने संत परंपरा के संत हुए हैं, अपने नाम के साथ या तो नाम सादा सादा नाम लिखते थे या फिर दास शब्द लगाते थे। ये भक्ति परंपरा की देन नहीं है, ये वैदिक परंपरा की देन है। वैदिक परंपरा में सुदास, महिदास, ऐत्रेयदास, वहां भी दास लगाया जाता था। दास का मतलब तुच्छ नहीं होता है, दास का मतलब अकिंचन नहीं होता है, दास का मतलब त्याज्य नहीं होता है, दास का मतलब गलत कर्म करने वाला नहीं होता है, गंदा नहीं होता है। दास का मतलब होता है प्रभु, स्वामी, मालिक, गुरु का अनुचर होता है, पूर्ण समर्पित होता है। दास का अर्थ ही होता है पूर्ण समर्पित। किंतु आज इतनी गंदी मानसिकता भर गई है लोगों के अंदर में कि दास शब्द लिख दिया, दास कह दिया तो अपने आप को छोटा मान करके दुखी हो जाता है। और जिसका चित्त दुखी हो संत कैसा, जिसका चित्त दुखी हो मंडलेश्वर कैसा, जिसका चित्त दुखी हो आचार्य कैसा, जिसका चित्त दुखी हो विश्व गुरु कैसा, जगत गुरु कैसा। जिसका चित्त ही दुखी है वो जगत का गुरु कैसे हो सकता है? जगत का गुरु तो वही हो सकता है जो दुखहीन जीवन जीता हो। जगत का, विश्व का गुरु तो वही है, चाहे उसका एक भी शिष्य न हो, किंतु जिसका चित्त दुखी नहीं होता वही विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई साहनपति साह।
जिसके चित्त से चाह निकल गई, कामना आशा वासना तृष्णा निकल गई, चाह गई चिंता मिटी, उसके चित्त में चिंता नाम की चीज नहीं रह जाती। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और उसका चित्त बिल्कुल निर्मल निर्विघ्न और नितांत अकेला हो जाता है। वो आत्मस्थिति में डूबा हुआ होता है, आत्मस्थिति में चित्त सराबोर होता है। सोई शाहनपति सा, वो शाहनपति सा हो जाता है। विश्व गुरु कहें, जगत गुरु कहें, आचार्य कहें, मंडलेश्वर कहें, कौन होता है? जिसका चित्त चिंता से रहित, दुख से रहित, आशा वासना तृष्णा से रहित होता है, जिसका जीवन पूर्ण निष्काम होता है, निर्माण होता है, और अपने ब्रह्म स्थिति में, ब्रह्म धाम में, स्वरूप स्थिति में, मोक्ष धाम में निमज्जन करता है, वही स्वामी होता है। तो कहने का मतलब, रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, मैं तो दास हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो अनुचर हूँ, मैं आपको पूर्ण समर्पित हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंतिम में स्वामी साहेब रैदास जी कहते हैं कि ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति मैं करूँगा कि पूरा जीवन मेरा धन्य हो जाए। ऐसी भक्ति संसार के, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। रैदास जी की वाणियों को लेकर के, पढ़ करके, सुन करके हमें आज के दिन इतनी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसी भक्ति आ जाए, ताकि हम अंग संग हो जाएं गुरु जिसे इष्ट मानते हैं। आज लोग भक्ति तो करते हैं, मंदिर में जाते तो हैं, लेकिन ऐसी भक्ति नहीं करते हैं कि जिस इष्ट को मानते हैं, चाहे राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, विष्णु को मानते हो, शिव को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, लक्ष्मी को मानते हो, सरस्वती को मानते हो, उनकी भक्ति ऐसी नहीं करते हैं कि उनका जीवन बिल्कुल उनके अनुरूप हो जाए। आज दिखावा भक्ति में पड़े हुए हैं और दिखावा भक्ति करके अपने को भक्त मानते हैं। तो यदि आपके इष्ट आ जाए, राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, विष्णु आ जाए, शिव आ जाए, दुर्गा आ जाए, सरस्वती आ जाए, तो कहेंगे अरे मूर्ख कहेंगे, ऐसी भक्ति करते हो? मैं जो बताता हूँ उसे मानते नहीं हूँ, मैं जो निर्देश देता हूँ, आदेश देता हूँ, ज्ञान की बातें बताता हूँ, ऐसे जीवन जियो, ऐसा रहो, कहा तो ऐसा तो करते नहीं। फिर भक्त कैसा? तू तो नालायक है, अभक्त है। आज आ जाए तो वो फटकार कर, डांट कर हमें दूर कर सकते हैं, लेकिन आज लोग ढोंगी भक्ति करते हैं। ढोंगी भक्ति में पड़े हुए हैं। हम बड़े लंबे लंबे तिलक लगाएंगे, लंबी लंबी चोटी लगाएंगे, लंबी लंबी अपना दिखावा पहनाएंगे, चोंगा पहनते हैं, माला लटकाते हैं गले में, हाथों में, और जीवन कैसा होता है? न राम के आदर्श का जीवन होता है, न कृष्ण के आदर्श का जीवन होता है, न शिव के आदर्श का जीवन होता है, न लक्ष्मी दुर्गा काली के आदर्श का जीवन होता है। उसके विपरीत होता है और अपने आप को लंबे बड़े ऊंचे भक्त कहलाते हैं। आश्चर्य की बात, दुख की बात है। तो रैदास जी आज कहते हैं ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास साहब कहते हैं कि मैं ऐसी भक्ति करूंगा कि एक आदर्श हो जाएगा और मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो संसार के सभी लोगों को ऐसी ही भक्ति गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, जिसके प्रति, जिनके संरक्षण में वो रहते हैं, उनके लिए तद्गत एक रस भक्ति होनी चाहिए, जिससे जीवन धन्य हो जाए। एक क्षण के लिए उस चित्त से गुरु और गुरु के ज्ञान ना उतरे, तब भक्ति बनती है। भक्ति ही ज्ञान है, भक्ति से ही ज्ञान आता है, भक्ति से ही जीवन में त्याग आता है, और भक्ति से ही जीवन में ध्यान आता है। भक्ति ही मुक्ति को दिलाता है। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। एक सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, भक्ति निशैनी मुक्ति की, भक्ति ही मुक्ति को, मुक्ति तक पहुंचाती है। भक्ति ही प्रारंभ है, भक्ति ही अंतिम है। भक्ति से ही मोक्ष है, भक्ति से ही कल्याण है, भक्ति से ही ज्ञान आता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा गया है। श्रद्धा अर्थात भक्ति। भक्ति के कई रूप होते हैं। भक्ति जब श्रेष्ठ जनों के प्रति किया जाता है तो उसे श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा भक्ति से करो कहा जाता है। वही भक्ति जब समान लोगों के साथ लगाया जाता है उसे भक्ति कहते हैं, प्रेमा भक्ति कहते हैं।
और छोटों के प्रति जब किया जाता है भक्ति का भाव तो उसे कहा जाता है स्नेहा भक्ति कहा जाता है। छोटों के लिए स्नेहा भक्ति, समान वालों के लिए प्रेमा भक्ति और पूज्य श्रेष्ठ लोगों के लिए श्रद्धा भक्ति कहा जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर में श्रद्धा होती है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तो आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा को कहा जाता है संत रविदास साहब का जन्म हुआ। काशी के तट पर वो उनका जीवन हुआ था। काशी के गंगा के तट पर रहने वाले वो थे। बनारस आज कहना चाहिए हमेशा से विद्वानों की नगरी रही है। ऐसे विद्वानों की नगरी में एक छोटी सी झोपड़े पट्टी में पैदा होने वाले संत रविदास जी इतने महान हुए कि उनके चरणों में झुकने के लिए बड़े बड़े कहना चाहिए पंडित, पुरोहित, राजा और राजरानी मीरा उनकी शिष्या ही हो गई थी, झुकने लगे थे। कहा जाता है एक किंवदंती चलती है, कहा जाता है वो जूता गांठने का काम करते थे। वे कर्मयोगी थे, बड़े निश्चल चित्त के त्यागी, वैरागी, भक्ति में निष्णात और कर्मयोगी थे। कर्म का त्यागी नहीं थे। आज बड़े बड़े संत देखो कर्म करना, अपने काम करना अपने हेठाई समझते हैं, काम करने वाला छोटा मानते हैं अपने आप को। तो कहा जाता है वो कठौता में पानी रखते थे और उसमें डुबा डुबा करके चाम के जूता बनाते थे। एक बार एक घमंडी अहंकारी राजा का आदमी जो भी हो आया उसके पास और बड़े अकड़ के साथ में उसने कहा कि मेरा जूता बना दो। उसने जूता बनाया, देखा, थोड़ी देर पश्चात खड़ा रहा। उसके कठौते पे सोने का सुंदर चमकता हुआ कंगन पड़ा हुआ है। उसने देखा एक कठौते पे क्या पड़ा हुआ है। उसने कहा ये तो सोने का कंगन है, कहाँ से आया? पता नहीं, ऐसे आ जाता है। तो उस आदमी ने कहा इस सोने के कंगन को रख करके तुम जूता गांठने का काम क्यों करते हो? इतना कीमती है कि इसे बेच करके तुम माला माल हो जाओगे। तब रैदास जी ने कहा ये तो एक पत्थर है, ये तो एक कंकड़ है, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा? तो उस आदमी ने कहा, उस बादशाह ने कहा या उसका आदमी ने कहा ये तो बड़ा कीमती है, इससे तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा, आराम से चैन से बीतेगा, जूता गांठना नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा ये मेरे लिए तुच्छ है, नाचीज है, इससे भी ज्यादा कीमती धन तो मेरे भीतर में है। कौन सा धन? ज्ञान धन, वैराग्य धन, आत्म स्थिति का धन मेरे भीतर भरा हुआ है, मेरे भीतर है। ये तो तुच्छ सोना चांदी को कीमत तो वही मानता है जो संसारी बुद्धि का आदमी होता है, जो संसार के ऐश्वर्य को धन मानकर सर्वोत्तम धन चेतन आत्मा को भूला रहता है। तो उस आदमी को दे देता है कंगन। उसने कहा, अपने राजा को दिखाया, उसने कहा दूसरा चाहिए। तो कहाँ मिलेगा? कठौता में मिला था। उसने कहा मैं अपने पास से लाया। बहुत लंबी कहानी है, ज़्यादा लंबा। उसने कहा इसका जोड़ा लाओ। फिर रैदास जी के पास आए। उसने कहा कहाँ मिलेगा? चलो गंगा नदी पे। गंगा पे गए, डुबकी लगाए, एक कंगन फिर दे दिया। कहाँ से आया? अरे आ जाता है, ये तो तुच्छ है, पत्थर है, मिल जाता है। तो उनके जीवन में चमत्कार जोड़ा गया। तो जो आदमी धन को धन नहीं मानता है, संसार को धन मानता है, वो आदमी दुखी रहता है। संसार के लोग चेतन आत्मा को धन नहीं मानते हैं। किसको? संसार, मकान, दुकान, सोना चांदी, हीरा जवाहरात को धन मानते हैं, लेकिन आत्मधन को भूला रहता है। आत्मा ना हो तो इस धन की कीमत करने वाला कौन? एक कहानी आता है। एक पंडित जी थे। पंडित जी को हमेशा समझाते थे एक महात्मा जी कि अरे तुम्हारे अंदर सर्वोत्तम धन है, उस धन की कीमत को जानो समझो, इस पोथी पत्रा के चक्कर में क्यों उलझे हो, लोगों को कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड, भ्रम में क्यों फंसा रखे हो? तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास सबसे सर्वाधिक कीमती धन है, उसे समझो,
इस टंटघंट में क्यों पड़े हो, मूर्ति मंदिर और ये ठाकुर जी कहते हो शालिग्राम, उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो, ये तुम्हारा क्या है, ये सब कुछ कर देता है। पंडित जी नहीं समझे। एक दिन की बात है, वो यजमान के यहाँ कहीं पास के गांव में कथा करने गए थे। कथा किए, खूब माल मिला, पैसा मिला और द्रव्य मिला, अन्न मिला, कपड़े मिले, सबको बांध करके वो रास्ते रास्ते आ रहे थे। बीच में थोड़ा जंगल पड़ता था। उस महात्मा ने सोचा कि इसको समझाते समझाते थक गया, लेकिन ये आदमी समझा नहीं। आज इसे मजा चखाना ही चाहिए, समझाने का प्रयास करना ही चाहिए। उसने दो तीन लोगों को कहा कि तुम लोग जाके छिपे रहना और ऐसा ऐसा करना। उसने समझा दिया, उसको पकड़ना, डराना, धमकाना, एक चाकू भी मारना नहीं, लेकिन डराना धमकाना क्या करता है, क्या छोड़ता है। और उनको ये कहना तुम्हारे पास कितने सामान हैं, पूछना कितने सामान है, क्या क्या है। और जब वो बताएगा तो उसमें से कहना तुम अपने पास एक ही रख सकते हो, दो दे दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और भय दिखाना चाकू का। कह दिया। बीच जंगल में वो कथा करके संध्या के समय चलने लगे। संध्या होने लगी थी, रास्ता थोड़ा सा दूर था, बीच में जंगल पड़ा, तो जंगली रास्ते से आ रहा था। ये बीच में छिपे हुए थे झुरमुट में। जैसे ही आया वैसे ही सामने रास्ते पे आकर के जोर से रोकने का तीन लोग थे। वो भयभीत हो गया। तीन लोग, डाकू, चोर, लूटने वाले, जंगली रास्ता, कोई पुकारने पर मिलेगा नहीं। भयभीत होकर चिल्लाने लगा, पकड़ लिए, तुम्हारे पास कितने सामान है बताओ। उसने कहा मेरे पास 3 सामान है। ये सामान है खाने पीने कपड़े पहनने के सामान है, और दूसरा ये भगवान है, ये झोली में रखा हुआ, बटिया में रखा हुआ एक भगवान है, और तीसरा तुम्हारे पास जान है। अब इन 3 सामानों में से आप एक सामान रख सकते हैं, एक सामान रख लो और 2 सामान दे दो तो हम तुमको बाइज्जत छोड़ देंगे, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। पंडित जी बड़े घबराए, बड़े अचकचा गए, क्या रखूं क्या छोड़ूं, 2 चीज दे दूंगा तो मेरा जान बच जाएगा। उसने सोचा मेरे पास ये सामान है, खाने पहनने के सामान है, धन द्रव्य है, सोने चांदी भी पहन रखा था, सोने चांदी भी है, ये सब सामान है, सांसारिक सामान है। यदि इसे दे देता हूं तो खाने पहनने की तंगी आ जाएगी जीवन गुजर में। उसने सोचा भगवान को दे देता हूं तो भगवान के मैं उपासक हूं, भक्त हूं, ये तो अनर्थ हो जाएगा, भगवान चोरी चली जाएगी। फिर सोचता है, बहुत सोचता है, सोचते 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 थक जाता है। तब जोर से दपटते हुए कहा जल्दी करो, अन्यथा फिर काम तमाम कर देंगे। बहुत सोचा, उसने कहा सामान तो फिर से आ जाएगा, खाने कहा पहनने और गुजर के सामान, गाड़ी घोड़ा, चांदी सोना कपड़ा धन द्रव्य फल फूल इत्यादि, ये तो हमारा काम ही है कथा करने का, फिर से आ जाएगा। सामान को दे दिया, फिर दूसरा सामान दो, तो वो बटिया से निकालता अपना भगवान को भी दे देता है। अब कहता है 2 सामान मिल गया, जान तो बख्श दो। उसने कहा जान को बख्श दो। इतना कहते ही उन तीनों लोगों ने कहा हम बदमाश नहीं हैं, अब ये समझ में ये बताओ सबसे कीमती क्या है तुम्हारे पास, सामान कीमती है कि भगवान कीमती था। भगवान को आपने दे दिया, सामान को दे दिया, खाने पहनने गाड़ी घोड़ा सोना चांदी जितने रुपये पैसे फल पुष्प जितने मिला हुआ था सबको तुमने हमें दे दिया। इस भय से दे दिया ताकि जान बच जाए, और अपने भगवान को भी दे दिया। भगवान को भी नहीं बख्शा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करता है यही आप मानते हो, लेकिन भगवान को भी दे दिया। भगवान पे भरोसा नहीं था क्या, भगवान पे विश्वास नहीं था कि जान बचेगी। जान
रहेगी तो फिर से भगवान आ जाएगा, जान रहेगी तो फिर से सामान आ जाएगा, और जान नहीं है तो ना भगवान ना सामान। तब पंडित जी ने कहा, हाँ, सबसे कीमती धन तो जान है, सबसे कीमती धन तो आत्मा है, सबसे कीमती धन तो स्वरूप है। आत्मा ना हो तो सब कुछ बेकार। चेतन जीव आत्मा ना हो तो भगवान की कीमत आंकने वाला कोई नहीं। भगवान उस किसके लिए है? जब जान है शरीर में तो भगवान की कीमत है। भगवान को बनाने वाला ही चेतन आत्मा ही है, उसकी स्थापना करने वाला, मानने वाला, विश्वास करने वाला भी चेतन आत्मा जीव है, और सामान की भी कीमत मानने वाला, आंकने वाला ये चेतन आत्मा ही है। तो कहने का मतलब है, दुनिया के लोग जो कीमती धन है उसे तो भूलता है। कहने का मतलब है, जो कीमती है उसे छोड़ते हैं, और जो कम कीमती है उसे पकड़ते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, कितने दुख की बात है। जो कम कीमती है, जिसके रहने से यदि कोई कह दे कि हम तुम्हें 4 करोड़ देंगे, तुम अपनी जान को दे दो, कोई आदमी तैयार होगा? नहीं होगा। 4 करोड़ उसके जीवन में कम कीमत रखता है उसके जान के बदले। फिर भी आदमी सोना चांदी, धन द्रव्य, गाड़ी मोटर और भगवान की कीमत आंकता है, अपनी कीमत नहीं आंकता, जिसकी कीमत सर्वाधिक है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, इसे धन की उपमा दिया है आत्मा को। तो कहने का मतलब है, तो रविदास जी कहते हैं कि मेरा धन तो मेरे भीतर है, वो चेतन आत्मा है, स्वरूप स्थिति है, उसको प्राप्त कर लिया हूँ। मुझे ये कंकड़ पत्थर की जरूरत नहीं है, सोना तुम ले जाओ, कंगन तुम ले जाओ, तुम्हारा काम आएगा। तो कहने का मतलब है, इतने भक्ति में तद्गत थे। स्वामी कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं रैदास जी। आज उनकी जयंती है, और उनका सुंदर पद भक्ति की प्रेरणा देने वाला, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योत जले दिन राती, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये अत्यंत मार्मिक पद है। हम सबको भी रविदास साहेब जी की तरह अपने जीवन में भक्ति को धारण करें, तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए, हमारा भी जीवन, मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो जाए। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उनको शत शत नमन करता हूँ। बोलिए रैदास जी की जय।